महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। विशेषकर कपास और सोयाबीन में काफी नुकसान बताया जा रहा है। सोयाबीन में नुकसान कपास से ज्यादा बताया जा रहा है। जो इस वक्त हमें कपास के खेत में आए हैं, तो कपास के जो पौधे हैं, जो बारिश के कारण उनका ग्रोथ थोड़ा कम हो पाया है और इसके चलते जो है इसको उत्पादकता में थोड़ी सी कमी आएगी। वहीं जो तुअर हम देख रहे हैं, तुअर में भी इस प्रकार की वृद्धि दिखना चाहिए थी, वैसी दिखाई नहीं दे रही है। इसमें भी थोड़ा नुकसान बताया जा रहा है और किसानों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों का गुस्सा सरकार के प्रति दिखाई। मेरा नाम ज्ञानेश्वर विश्वासराव तायडे, देऊळगाव बंडा, तालुका रिसोड, जिला वाशिम। यहाँ से मेरा ये एक एकड़ का खेत है। इसमें ज़्यादा बारिश होने से जिस दिन बुआई हुई उस दिन से बारिश स्टार्ट हुई, वहाँ से वो रुकने का नाम नहीं ले रही। वहाँ से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, रोज बारिश, इसलिए इसकी ग्रोथ भी नहीं हुई है। अभी ग्रोथ हुई, ये इतनी ग्रोथ हुई। अभी ये अगस्त में जो भी बारिश हुई, ये बारिश से ये देखो, इसमें अभी एक भी फूल नहीं बचा हुआ है, सब इसमें ड्रॉपिंग हो रही है। अभी जो भी माल है, ये इस ब्रांच से 10 या 20 फल लगते थे, अभी इसमें 1 या 2 ही फल बाकी है। बहुत नुकसान तो बहुत है, उत्पादन भी काफी कम होगा। वो बहुत कम होगा, क्योंकि देखो ना सर जी, इसमें इस ब्रांच में 10 या 15 लगते थे, अभी दो ही दिख रहे, 1 या 2 ही दिख रहे। हाँ, इसमें मुझे समझो हम 50% के ऊपर ही चले गए। हाँ, 80% तक इसका नुकसान हो गया। अभी हम इसलिए अभी दूसरा क्रॉप लेना पड़ेगा। वो सोच रहे हम अभी हल्दी को बारिश कितनी भी होगी तो चलेगा। वो हल्दी भी लगा हुए है, पर हल्दी कम लगाई, क्योंकि उसको इरिगेशन देना पड़ता है। रबी में इरिगेशन चाहिए। जिनके पास पानी बहुत है वो लगा सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं। अभी सोयाबीन वैसी गई है, सोयाबीन पे भी जो भी सोयाबीन बोई है वो भी बारिश से चलते चली गई है। अभी सोयाबीन के लिए भी अभी अल्टरनेट क्रॉप ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इस प्रकार की स्थिति अन्य खेतों की भी है, कपास की या फिर आपके ही खेतों की? सभी नहीं, सबकी है सर जी। हाँ, वाशिम जिले में लगभग सभी खेतों में कपास की स्थिति खराब है। खराब है। तुअर भी काफी, तुअर तो चली गई सर, ये भी तुअर भी खत्म हो गई, दिखती भी नहीं है अभी कहीं। जहाँ पे जो बेड पे लगा हुआ है और जिनका खेत ऊंचाई पे है, उनके ही खेत में बची हुई है। जिनके पास देखो, आपने यहाँ से देखे कि आपको कहीं भी तुअर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसमें इंटरक्रॉपिंग लगाई हुई थी तुअर। हाँ, कपास बची हुई है और तुअर चली गई है। यह तो संतरा तक देखो, तो बारिश के कारण वो संतरा भी नहीं आया सर, जो भी आया था वो भी ड्रॉपिंग हो गया। ओके। हाँ, और सोयाबीन की क्या स्थिति है? सोयाबीन तो चली गई, सोयाबीन को नहीं होगा अभी। फिलहाल मेरे ख्याल से 2 या 3 कुंटल होगी एक एकड़ में खाली। ओके, 1 एकड़ में 2 हाँ, या 3 कुंटल हाँ, उत्पादन ही होगा। हाँ, किसी को तो वो भी हो। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई खाली मैदान नहीं बल्कि सोयाबीन का खेत था, जो कि पूरी तरह खराब होने के बाद में फसल किसान द्वारा काट कर फेंक दी गई। ये देखिए आप। मेरा नाम अजय दिलीपराव सरनाईक, राहणार देऊळगाव बंडा, हिंदी आणि मराठी, तालुका रिसोड, जिला वाशिम। हिंदी में ये हमारा पूरा 4 एकड़ खेती है। पूरा पानी से वजह से सोयाबीन गया। यहाँ पे हमने कल्टीवेटर मार दिया, सोयाबीन पूरा खराब हो गया था। पूरा खराब हो गया था। कुछ उत्पादन की उम्मीद नहीं थी आपको? एकरी एक पोता हो जाता, लेकिन लेबर का खर्चा ज्यादा हो जाता, इसलिए हमने वो कल्टीवेटर मार दिया। अब क्या करेंगे खेतों में? अब खेतों में गेहूँ डालेंगे। गेहूं डालेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। हाँ, और नुकसान है उसकी भरपाई कैसे होगी? नुकसान की भरपाई सरकार की तरफ से हमरे को मिलनी चाहिए। अभी तक को सर्वे, सर्वे हो गया, मुआवजा 8,000 रुपये मिल गए। मिल गया? 8,000 8,000 रुपये में क्या होता। जी। हाँ, क्या डिमांड थी आपकी? पर एकड़ 8,000 रुपये मिले कि हेक्टरी 8,000 रुपये मिल गए सिर्फ। हेक्टरी? हाँ, 1 हेक्टेयर के 8,000 8,000 रुपये मिले, जो कि काफी कम है। काफी कम है। और इस सभी खेतों में ऐसा नुकसान देखने को मिल रहा है आसपास सभी। हाँ, सोयाबीन को काफी नुकसान है इसको, सोयाबीन को काफी नुकसान। तुअर वगैरह तुअर भी गई ना सर। सभी को नुकसान है। हाँ, अभी आपका नाम? शंकर सिंह, कन्नू सिंह बैस, कहाँ से? देऊळगांव से वाशिम। वाशिम। क्या क्या बोया था आपने खेत में? तुअर,
और सोयाबीन और हल्दी। कितने एकड़ खेत में? 7 एकड़। तो क्या स्थिति है अभी फसल की? अभी क्या है, बहुत ये हो गई, काट के डालना पड़ता सब, खराब हो गई फसल? खराब हो गई। कारण क्या है उसका? उसका पानी से ज्यादा बारिश या पानी से ज्यादा खराब? बारिश हो गई। तो अब उत्पादन नहीं होगा, नहीं, कम होगा काफी, कम, बहुत कम हो जाएगा। नुकसान हुआ काफी। हाँ। तो कुछ मुआवजा वगैरह मिला अभी? नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला? नहीं, सर्वे भी नहीं हुआ? सर होगा। सर्वे होगा, मुआवजा। हाँ। तो आपका सभी फसलें ऐसी खराब हो रही है या आपकी? नहीं, सबकी जो गई, नदी के किनारे सबकी हो गई। सबकी खराब हो गई। हाँ, तुअर का बहुत नुकसान हुआ है? हाँ, तुअर का ज्यादा होगा। ज्यादा हुआ। ठीक, थैंक यू, हम्म। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के विदर्भा में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कपास, सोयाबीन, तुअर तो खराब हुई, साथ ही संतरे की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। हम वाशिम के एक संतरे के खेत में आए हुए हैं इस वक्त, और भारी बारिश के चलते इन संतरे के पेड़ से जो है फल और फूल दोनों झड़ गए हैं, गिर गए हैं। अब इनमें उत्पादन कुछ भी नहीं होगा, और यही स्थिति आज। मेरा नाम मनीष बायती है। मेरा यहाँ पे पल्सेस का काम है। विठल दालमिल के नाम से मेरी फर्म है, और ये वाशिम जिला में पड़ता है, महाराष्ट्र विदर्भ रीजन में। फसलों की स्थिति फसलों की स्थिति अभी बताना कुछ मुश्किल है, आकलन करना थोड़ा ये है, क्योंकि अभी किसानों को खेत में जाने में बहुत दिक्कत है। बारिश काफी हो चुकी है। पर्टिकुलर हमारे रिसोर्ट बेल्ट है, लोनार बेल्ट है, इधर तो नुकसान काफी है। और रही बात वाशिम के आसपास में, ओवरऑल में अभी 15 दिन और कुछ बोलना ठीक नहीं है फसल के बारे में। और गवर्नमेंट की पॉलिसी में ऐसा है कि जो मटर का इंपोर्ट हो रहा है पिछले 2 सालों से, हेवी इंपोर्ट हो रहा है, इसलिए पल्सेस का बहुत ही ज्यादा, मतलब इंडस्ट्रीज को तो लॉस है, किसानों को भी अब सही दाम नहीं मिल रहा है, उसकी लागत भी उसकी मुश्किल से निकल रही है। तो आने वाले समय में गवर्नमेंट किस तरह से उसको हैंडल करती है, देखने वाली बात है। कुछ किसान डाइवर्ट होते हैं पल्सेस की तरफ। हो सकता है अगर ये कंटिन्यू रहेगा, अगर जो अभी जो ट्रेंड है गवर्नमेंट का, अभी जो जिस पॉलिसी में गवर्नमेंट चल रही है, अगर ये पॉलिसी अगर कंटिन्यू रहेगी तो डेफिनेटली किसान डाइवर्ट होगा। चने के लिए तो हमारे यहाँ पे डाइवर्ट हो चुका है ऑलरेडी, वो चियासीर में डाइवर्ट हो चुका है। अरे ये अरहर की बात, तो इसमें भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ, वो टर्मरिक में इस साल हमारा काफी सोइंग हुआ है, और टर्मरिक में और डाइवर्ट हो जाएगा। झालं बा। नाम आपका नाम? गजानन ठाकरे बोल रहा हूँ मैं शिवनी से। हमारा सबका वाशिम, जिला वाशिम है, तालुका मंगलपीर। इनका सब नुकसान इधर है, पानी की वजह से। बहुत नुकसान हो गया फसल? हाँ, बहुत हो गया। आपने क्या बोया था? सोयाबीन खराब हो गई पूरी? पूरी खराब हो गई, पूरी खराब हो गई? पूरी।